नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपी न्यूज और मैं आपका ज्ञानेश्वर। बिहार की राजनीति में जो अभी उठापटक चल रहा है, तमाम दावे किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगा, लेकिन नीतीश जी की जो शांति है वो शांति कुछ और इशारा करती है। एक चीज पे तो मतैक्य बन चुका कि नीतीश के जो पुत्र हैं निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे। अब डिप्टी सीएम बनते बनते कहीं सीएम ना बन जाए, ऐसी तैयारियां भी चल रही हैं, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में कंट्रोल देना नहीं चाहते हैं। यदि किसी स्थिति में कंट्रोल जाता भी है तो जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं, सामान्य प्रशासन से लेकर होम मिनिस्ट्री तक, वो विभाग जनता दल यूनाइटेड के पास रहेगा। एक गूढ़ प्रश्न जो सामने निकल के आ रहा है कि सवर्ण राजनीति को साधने के लिए नीतीश जी जब मुख्यमंत्री थे तो 2 डिप्टी सीएम बनाए गए थे। एक कुशवाहा समाज से आते थे और एक भूमिहार समाज से आते थे। अब यदि निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, डिप्टी सीएम बनाया जाता है, तो निशांत का कद बड़ा रहे, इसलिए एक ही डिप्टी सीएम बनाने की बात हो रही है। और अगर एक डिप्टी सीएम बनेगा, वैसी स्थिति में सवर्णों की नाराजगी भी पार्टी को झेलनी पड़ सकती है। तो डिप्टी सीएम एक होगा या 2 होगा, यह अभी समय के गर्भ में है, या कहीं निशांत को ही मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी तो नहीं चल रही है, या निशांत कुमार की जगह पे किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी तो नहीं चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के स्रोत को माने तो, और जनता दल यूनाइटेड के स्रोत को माने तो, एक चेहरा ऐसा है विजय कुमार चौधरी का, जिनके नाम पर सहमति बन सकती है। और भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत गुरेज इसलिए नहीं है कि विजय कुमार चौधरी एक सुलझे हुए राजनेता हैं। तमाम चीजें हैं बिहार की राजनीति में, लेकिन एक चीज जरूर समझ लेने की है कि किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड सवर्ण वोटों को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करेगा, सवर्णों की नाराजगी लेने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में सवर्ण भी इस बार जीत के आए हैं। फिर है कि राजनीतिक तालमेल बिछा के 20 वर्षों तक शासन करने वाले नीतीश कुमार के लिए यह भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि बिहार की सत्ता की बागडोर वो किसके हाथ में सौंपते हैं। और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक बार फिर से समीकरण वही होगा, निशांत बनेंगे मुख्यमंत्री, 2 बनेंगे डिप्टी सीएम, या अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, वैसी स्थिति में भी डिप्टी सीएम 2 ही बनेंगे, एक डिप्टी सीएम पर काम नहीं चलेगा, क्योंकि सवर्णों को भी स्थान देना आवश्यक है। देखिए, समय बहुत तेजी से बीत रहा है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द यह समीकरण भी सामने आ जाएगा, किसके हाथों में बागडोर रहेगी। लेकिन अभी यह मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने भले ही यह सपना सजो रखा है कि मुख्यमंत्री उनका बनेगा, लेकिन अभी उसमें भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। यह भी हो सकता है कि निशांत मुख्यमंत्री बने और पुनः एक बार 2 डिप्टी सीएम बीजेपी को हों, या अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाए। निशांत का कद बढ़ाने के लिए अभी जनता दल यूनाइटेड में यह चर्चा जरूर चल रही है कि डिप्टी सीएम एक ही होंगे और तमाम जो पावर्स हैं वो पावर्स उनके हाथ में रहेंगे। लेकिन क्या वैसी स्थिति में ये जो यूजीसी का कानून आया है, इस कानून को लेकर सवर्ण समुदाय के लोग ऐसे ही खपा चल रहे हैं, तो क्या सवर्ण समुदाय को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के पास कोई विकल्प है, या सवर्ण समुदाय कहीं दूसरा विकल्प तो नहीं ढूंढ रहे हैं? तमाम चीजें समय के गर्भ में हैं। जैसे ही हमको जानकारी मिलती है मैं आपके सामने उसको प्रोड्यूस करूंगा। देखते रहिए एसपी न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।